मॉर्निंग बच्चों। कल हमने स्टार्ट किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने देखा था किस इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं और हम किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अलग अलग फॉर्म को समझेंगे, राइट। तो हमने वहां पे देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारे पास है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने देखा था वी कैन राइट ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और यहां पे a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी a 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अगर a 0 के इक्वल हो जाएगा तो यहां पे x² का कोई मतलब नहीं रहेगा, और x² अगर नहीं है तो हमारा इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं होगा। So that's why in this general equation there must be a condition a does not equal to 0. b और c 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहां पे क्या है, a, b and c are constant and belongs to any real number. a, b, c क्या है, कांस्टेंट है और वो रियल नंबर को बिलोंग्स करता है, और a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हमने ये देखा था अगर b 0 होगा तो हमारा दूसरा फॉर्म क्या हो जाएगा, ax² प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको हमने बोला था प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट फॉर्म क्या होगा, अगर c इज इक्वल टू 0 है ax² प्लस bx इज इक्वल टू 0, राइट। ये हमारा तीसरा फॉर्म है। ये तीनों में से एक फॉर्म भी रहा तो आप उसको क्या बोलेंगे, इन तीनों में से कोई भी फॉर्म रहा तो आप उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। एंड दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कल हम लोगों ने 5A एग्जाम्पल पूरे किए थे, एक्सरसाइज किए थे हमने। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे और ये सीखेंगे कि किस तरीके से आप नेचर ऑफ रूट्स, यानी रूट्स के नेचर को समझ पाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो हमने कल क्या देखा था, और एक इंपॉर्टेंट चीज देखी थी जिसको हमने बोला था डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। ये हमने क्या बोला था, डिस्क्रिमिनेंट बोला था। ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसको हम लोग क्या लिखते हैं, b² माइनस 4ac, वेर b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड c इज द कोफिशिएंट, इट मींस कांस्टेंट। ये किसी x और x² का कोफिशिएंट नहीं है, ये क्या है, कांस्टेंट है। c इज अ कांस्टेंट, बराबर है। ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, राइट, ठीक है। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, नेचर ऑफ रूट्स देखेंगे। हमारा टॉपिक होगा आज का नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नेचर का मतलब क्या है बेटा, कि हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं उस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, यानी एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी सॉल्व टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड दैट सॉल्यूशन हैविंग सम नेचर, यानी वो जो सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, The solution of the quadratic equation is called roots of the quadratic equation। जो भी quadratic equation आप सॉल्व करोगे और जो x की वैल्यू आपको मिलेगी उसको क्या बोलेंगे आप, जो भी वेरिएबल होगी वहां पे उसकी जो सॉल्यूशन मिलेगा, उसका जो वैल्यू मिलेगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और रूट्स के जो नेचर होंगे उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। नेचर का मतलब क्या है, वो कैसा होगा, वो रियल होगा, वो इमेजिनरी होगा, वो रेशनल होगा, वो इरेशनल होगा, वो क्या होगा, वो सारी चीजें हम लोगों को देखनी है, राइट। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड रूट इज नथिंग बट द सॉल्यूशन वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे नेचर ऑफ रूट्स।
नेचर ऑफ रूट्स में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डी क्या है, ठीक है ना, यानी नेचर ऑफ रूट्स इज डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ डी। ये डी की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा। तो यहां पे डी का जो वैल्यू है, डी आज क्या लिखा हमने, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या हो, इज इक्वल टू 0 हो जाए, यानी फॉर अ सर्टन वैल्यू ऑफ b एंड a एंड c b स्क्वायर माइनस 4ac बिकम्स 0। अगर किसी सर्टन वैल्यू के लिए a b और c की वैल्यू यहां पे पुट करने से डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आ जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स। क्या बोलेंगे आप इसको, रियल एंड इक्वल रूट्स। हम लोग डिटेल में देखेंगे रियल का मतलब क्या है, इक्वल का मतलब क्या है, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस द डिफरेंट नेचर ऑफ रूट्स, देन आफ्टर वी विल सी द ईच एंड एवरी कंडीशंस एंड द नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, हम लोग उसके बाद डिटेल में देखेंगे। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, ये वैल्यू 0 से बड़ी हो सकती है। 0 से बड़ी होगी तो क्या हो जाएगा, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स यहां पे क्या हो जाएंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। रियल का मतलब यहां पे क्या है, रियल नंबर से मतलब है। कोई भी रियल वैल्यूज अगर आती है तो उसको आप क्या बोलोगे, रूट्स आर रियल। ठीक है, अनइक्वल का मतलब है, यहां पे आपको मालूम होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जितनी डिग्री होगी उतने सॉल्यूशंस होते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 डिग्री, सो दैट्स व्हाई वी हैव 2 वैल्यूज ऑफ एक्स और एनी वेरिएबल। जो भी वेरिएबल होगी उसकी 2 वैल्यू होगी और वो 2 वैल्यूज क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके लिए जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, और दोनों भी वैल्यूज क्या होंगे, अनइक्वल होंगे और रियल होंगे जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा। यानी जो 2 वैल्यूज हैं वो इक्वल का मतलब ये है कि जो सॉल्यूशन आपने निकाला है, अगर x इज इक्वल टू 2 है तो दूसरी भी वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू 2 होगी। अनइक्वल का मतलब है, अगर x के 2 वैल्यूज हैं, एक x इक्वल टू मान लो 3 है तो दूसरा 3 नहीं होगा, 3 छोड़ के होगा, यानी 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, एनीथिंग। राइट, समझ में आ रही है, बट बोथ द रूट्स आर अनइक्वल। उसी तरीके से हम लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। तीसरा कंडीशन क्या है, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 है तो ये क्या आएगा, ये रूट्स आर इमेजिनरी। क्या आएंगे, रूट्स आर इमेजिनरी आएंगे। अच्छा, यहां पे इमेजिनरी का मतलब क्या है, जो नंबर इमेजिनरी है, यानी जिसके वैल्यूज जो है वो रियल नहीं है, वो इमेजिनरी है। इमेजिनरी किसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे इमेजिनरी हम लोग बोलते हैं रूट अंडर माइनस समथिंग। तो यहाँ पे अगर -1 है या फिर आपने लिखा रूट अंडर -5 लिखा आपने, तो रूट के अंदर अगर माइनस है तो ये सारे नंबर्स क्या होंगे, दीज नंबर्स आर इमेजिनरी नंबर। बात समझ में आ रही है, दीज नंबर्स आर इमेजिनरी नंबर। ये सारे क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो रूट्स अगर क्या है, रूट्स क्या है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 देन रूट्स आर इमेजिनरी। तो ये 3 कंडीशन अगर आपने चेक कर ली, यानी फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। If discriminant is equal to 0, then you can say that the roots of the equation are real and equal. And the second one, if the discriminant is greater than 0, then you can say that roots are real and unequal. And the last condition is, if discriminant is less than 0, then you can say that roots are imaginary. यानी रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी नंबर होंगे। और इमेजिनरी नंबर कौन से नंबर होते हैं, रूट अंडर माइनस वैल्यू जो भी होंगे उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। In higher classes, you are going to see about the imaginary number in detail. आप आगे की क्लास में जाओगे, 11th में जाओगे, तो आपको एक चैप्टर ही होगा जिसमें आप इमेजिनरी नंबर डिटेल में पढ़ोगे। उस चैप्टर को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर।
ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग ये देखेंगे कि इमेजिनरी नंबर कौन से नंबर है जो रूट में नेगेटिव आते हैं, उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। अगर हम रूट्स की बात करें, रूट्स का मतलब क्या है, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे अगर आपने लिखा है x+3 और यहां पे लिखा है x+2 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, यहाँ पे x इंटू x+2 प्लस 3 इंटू x+2 इज इक्वल टू 0। इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो ये x² प्लस 2x, ये कितना आ गया 3x प्लस 3 टू 6 इज इक्वल टू 0। ये कितना लिखेंगे आप, x² प्लस 5x और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा जो दिख रहा है, दिस इज व्हाट, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको अगर हम कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से, तो वो हमारा इक्वेशन क्या था, वो हमारा इक्वेशन था ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 था, राइट। तो यहां पे अगर इसको कंपेयर किया जाए तो x² का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो a कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x का कोफिशिएंट कितना है, 5, तो b कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि x का कोफिशिएंट b है। और कांस्टेंट c कितना है कंपेयर करने के बाद, तो c कितना है, 6 है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से कंपेयर करके आप a, b और c की वैल्यू निकाल सकते हैं। यू कैन इजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b एंड c व्हेन यू कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये निकालने के बाद आप क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। ये चीज आपको निकालना पड़ेगा। ये निकाला हमने तो कितना आएगा, b² यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 1 और c कितना है 6, राइट। तो यहां पे आ जाएगा d इज इक्वल टू 25 माइनस 24, राइट। तो यहां पे d कितना आ जाएगा बेटा, d आ जाएगा यहां पे 1। तो डिस्क्रिमिनेंट आपको क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। और 1 क्या है, कौन से कंडीशन से सेटिस्फाई होता है, d इज इक्वल टू 1 इज नॉट इक्वल टू 0, पहला कंडीशन नहीं है। d इज ग्रेटर देन 0, क्यों, 1 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो विच कंडीशन इज सेटिस्फाइड, सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो आप क्या लिखोगे, d इज ग्रेटर देन 0। तो यहां पे क्या आ जाएगा, हमारा रियल रूट्स आएंगे। क्या आएंगे, रियल रूट्स आएंगे। और कैसा होगा, अनइक्वल होगा, रियल रूट्स एंड अनइक्वल। बात समझ में आ रही है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ये कंडीशन हमने क्या किया है, चेक करके रखा है। तो हियर आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट वी कैन कंपेयर विद दीज 3 कंडीशंस। ठीक है ना, आपको इस तीनों में से एक कंडीशन मिलेगा और आप क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग टू दैट कंडीशन यू कैन से दैट आइदर रूट्स आर रियल और इक्वल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल एंड रूट्स आर इमेजिनरी। बात समझ में आ रही है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, किस तरीके से हम कंपेयर करेंगे और किस तरीके से हम रूट्स को रियल और इमेजिनरी डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं, बुक्स के एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा रूट्स किसको बोलते हैं बेटा, हम लोग रूट्स का मतलब क्या है, जब आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, 9th क्लास में हमने ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। तो यहां पे अगर हम रूट्स की बात करते हैं और रियल और अनइक्वल का मतलब क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो रूट्स हमने देखा था, आपको ध्यान में हो, रूट्स लिखने के लिए हम क्या करते थे, जो भी टर्म्स है दिस मल्टीप्लीकेशन दिस इज इक्वल टू 0, राइट। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको हम लोग इस फॉर्म में लिख लेंगे बाय मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। इसको इस तरीके से लिखने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, आगे जाकर के हम लोग सारे तरीके सीखेंगे। ऑलरेडी वी हैव सीन दीज थिंग्स इन 9th क्लास। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, इस तरीके का अगर हो इक्वेशन तो उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन में, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाय मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड।
तो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड अगर यूज किया हमने यहाँ पे, तो आप उसको कन्वर्ट कर लेते हो टू प्रोडक्ट्स में। तो ये जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0, तो अगर कोई दो चीज प्रोडक्ट में हो तो मैंने आपको बताया था कि हर एक इंडिविजुअल टर्म्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0, इट मीन्स दैट दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये दोनों कंडीशन हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा x इज इक्वल टू -3 और इससे आ जाएगा सेकंड से x इज इक्वल टू -2। यानी हमारे पास क्या है, दो रूट्स हैं। आपको ये ध्यान में रखना है, अगर स्क्वायर का टर्म है, डिग्री कितना है, 2 है, तो सॉल्यूशन कितने होंगे, 2 सॉल्यूशंस होंगे। और 2 सॉल्यूशंस का मतलब 2 रूट होंगे। सॉल्यूशन को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। बात समझ में आ रही है। डिग्री 3 है तो सॉल्यूशन कितने होंगे, 3 होंगे, यानी रूट्स कितने होंगे, 3 रूट्स होंगे। सॉल्यूशन n है, यानी कि इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, n होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो ये जनरल कॉन्सेप्ट है कि नंबर ऑफ डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रूट्स। उसी को हम लोग रूट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। कितने सॉल्यूशन होने चाहिए, 2 सॉल्यूशन होने चाहिए। रियल है, रियल नंबर है ये, राइट। रियल नंबर के अंदर क्या आ जाता है, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, सारे ही नंबर किसके अंदर आते हैं, रियल नंबर के अंदर आते हैं। तो ये दोनों क्या है, रियल रूट्स हैं और दोनों की वैल्यू क्या है, अलग अलग है, इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, इक्वल है। अच्छा, रूट्स का मतलब ये होता है जो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो। यानी वंस यू पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन, यू विल गेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी -3 यहां पे पुट कर दोगे तो आपको 0 इक्वल टू 0 मिल जाएगा। यहां पे अगर x इज इक्वल टू -2 पुट कर दोगे तो LHS इक्वल टू RHS मिल जाएगा। यानी सोल्यूशन और रूट का मतलब क्या है, वंस यू पुट द वैल्यू ऑफ सोल्यूशन and root of the equation in the equation, you will get left hand side is equal to right hand side। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल कर लेते हैं आपके बुक में जो दिया हुआ है, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पे पहला दिया है, विदाउट सॉल्विंग एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया है यहां पे, हम लोग ले लेते हैं 5x² माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या दिया हुआ है, 5x² माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला है, विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन, without solving the quadratic equation you have to find the nature of the roots। यानी किस तरीके से आप रूट्स के नेचर निकालोगे, ठीक है ना। तो नेचर का मतलब क्या है, आइदर रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, और रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स के सिर्फ 3 ही नेचर हो सकते हैं, एंड दैट 3 नेचर्स ऑफ रूट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पे डिपेंड करती है कि कितना क्या रूट का नेचर होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर डिटर्मिनेंट की डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड अनइक्वल होगी। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है तो रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, तो यहां पे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, फाइंड द कंडीशन। ठीक है ना, ओवर द कंडीशन वी कैन फाइंड नेचर ऑफ द रूट्स। तो यहां पे आप क्या करोगे, इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे। ये क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां पे क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कंपेयर्ड विद दिस, देन यू विल गेट a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -6 एंड c इज इक्वल टू 7। राइट, यहां पे क्या दिख रहा है, a क्या है, x² का कोफिशिएंट है, b क्या है, x का कोफिशिएंट है, और c क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट -6 है क्योंकि यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है। राइट, तो ये आ गया हमारा। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा बेटा, डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा b² यानी -6 का होल स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू 5 इंटू c की वैल्यू कितनी है, c इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे आ गया है 6 का स्क्वायर 36, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, तो प्लस 36 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 4 जा 20,
और 22 जा 140, 20 7 दूना 14, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये कितना आ जाएगा, 5 का 20, 20 गुना 7 कितना आ जाएगा, 7 2 जा 14 यानी 140। तो D इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा -1, और यहां पे कितना आ जाएगा 04, करेक्ट है, -104 आएगा। तो D आपको दिख रहा है नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, वो ना तो 0 के इक्वल है ना ग्रेटर देन है, वो है क्या, D इज लेस देन 0 है। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, D इज लेस देन 0, राइट, यानी रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी। तो यहां पे हम लोगों को समझ में आता है रूट्स हमारे पास क्या है, इमेजिनरी है, राइट। तो समझ में आ रही बात, किस तरीके से आपको कंपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2x² प्लस 6x प्लस 3, 2x² प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आपको क्या निकालना है, नेचर ऑफ रूट विदाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। विदाउट सॉल्विंग दिस इक्वेशन यू हैव टू कमेंट ऑन द नेचर ऑफ रूट्स। तो यहां पे फिर से हम कंपेयर करेंगे, तो a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा 2, b कितना आ जाएगा, b आ जाएगा 6, और c कितना आ जाएगा, c आ जाएगा हमारे पास 3, राइट। ये कंपेयर करने के बाद आप क्या लिखोगे बेटा, यहां पे लिखेंगे आप डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इज इक्वल टू b कितना है, 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 2, और c कितना है यहाँ पे 3 है। तो d इज इक्वल टू क्या आएगा, 6 का स्क्वायर 36, और 4 तरीके 12 दूना 24, ये कितना आ जाएगा 4 3 जा 12 एंड 12 2 जा 24। तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, ठीक है, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 12 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो आप क्या बोलोगे, d इज ग्रेटर देन 0। तो यहां पे कमेंट क्या करेंगे, d इज ग्रेटर देन 0, इट मींस रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो रूट्स हमारे पास क्या है, रियल है और अनइक्वल है, राइट। चलिए, मेरे ख्याल से आपको ये कंडीशन याद हो गई होगी, मैं ये कंडीशन भी मिटा देता हूं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। चलिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। यानी कि आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में m की वैल्यू निकालनी है जब वो रियल और इक्वल रूट्स होंगे, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 4 प्लस m इंटू एक्स स्क्वायर प्लस m प्लस 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है ये, इन द क्वेश्चन दे आस्क रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, ठीक है ना। अगर इसके रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो आपको m की वैल्यू निकालनी है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m व्हेन द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। तो इक्वल के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, d इज इक्वल टू 0 है, ये हमारे पास कंडीशन है। d इज इक्वल टू 0 का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो b क्या है बेटा, यहाँ पे x का कोफिशिएंट, तो हम लिख रहे हैं m प्लस 1 होल स्क्वायर, राइट। 4ac माइनस 4 इंटू a क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो 4 प्लस m, राइट, इंटू c, और c क्या है, कांस्टेंट, c यहाँ पे क्या है बेटा 1 है, इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन किसके लिए है, दिस कंडीशन इज फॉर इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो यहाँ पे रूट्स क्या है, इक्वल है, इसलिए हमने यहाँ पे कंडीशन क्या लिया है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b की जगह पे हमने क्या पुट किया है, कोफिशिएंट ऑफ x पुट किया है बी स्क्वायर, राइट, देन माइनस 4 इंटू कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर, दिस इज ए एंड दिस इज कांस्टेंट सी। इसको सॉल्व कर लें तो ये क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2m माइनस, यहां पे कितना आ जाएगा, 4 4 जा, ये आ जाएगा -16 और यहां पे आ जाएगा -4m इज इक्वल टू 0। इसको रीअरेंज कर ले बेटा, एम स्क्वायर यहां पे कितना आ जाएगा -2m और ये कितना आ जाएगा -15 इज इक्वल टू 0, राइट। अब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड यूज करेंगे। आप चेक करके देखें। तो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड में हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। ये कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15। तो आप क्या लिखते हो यहाँ पे, 15 का फैक्टर लेते हैं, राइट। आपको ध्यान में हो तो हम लोग क्या करते थे, 15 का फैक्टर लेते थे, ठीक है। ये हो गया 5 3 जा 15 और उसको ऐड सब्सट्रैक्ट करने से मिडिल टर्म आना चाहिए था। तो यहाँ पे दिख रहा है 5 को 3 माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एम स्क्वायर, ये माइनस है तो बड़ी वाली वैल्यू आप पहले लिखोगे और छोटी वाली वैल्यू आप बाद में लिखेंगे। तो ये आ जाएगा आपका इक्वेशन मिडिल टर्म स्प्लिट। अभी इसमें कॉमन क्या लेंगे बेटा, m कॉमन आएगा तो m -5 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे +3 कॉमन लेंगे तो m -5 आएगा और इन दोनों में कॉमन क्या है, m -5 कॉमन है। यहाँ पे क्या बचेगा, 3 + m + 3 बचेगा, राइट। अभी हमने सॉल्व किया था, ठीक है। यहाँ पे ये कॉमन ले लिया हमने, इंटू ये कौन सा बच गया, m + 3 बच गया। तब दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0। तो अभी हमने क्या बोला था, अगर दो टर्म मल्टीप्लीकेशन में 0 के इक्वल है तो इंडिविजुअल टर्म शुड बी इक्वल टू 0, राइट। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, m + 5 इज इक्वल टू 0, m - 5, m - 5 इज इक्वल टू 0। तो m कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यानी m की एक वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। दूसरी वैल्यू के लिए आप क्या लिखोगे, m + 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा m इज इक्वल टू -3। तो हमारे पास m की दूसरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी। यानी आप बोल सकते हैं फॉर m इज इक्वल टू -3 एंड m इज इक्वल टू 5, दिस इक्वेशन बिकम्स इक्वल रूट्स, ठीक है ना। ये इक्वेशन किसमें बिकम हो जाएगा, जिसके इक्वल रूट्स होंगे। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, आप इसको अच्छे से देख लें। अब बेटा एक्सरसाइज कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो एक्सरसाइज कर लेता हूं मैं। मेरे ख्याल से आपको सब समझ में आ रहा होगा। This chapter is very important and very very simple also, right? आपको ध्यान देना है, ध्यान देंगे तो आपको सब समझ में आएगा। चलो, तो हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 5B। एक्सरसाइज 5B कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। 5B में हमारा क्वेश्चन है, विदाउट सॉल्विंग कमेंट्स अपॉन द नेचर ऑफ रूट्स ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इसमें हम लेते हैं बेटा पहला, थर्ड क्वेश्चन लिया हमने। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 25x² - 10x + 1 इज इक्वल टू 0। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे, d इज इक्वल टू b² - 4ac और ये देखेंगे तीन में से कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे लिखा हमने d, b कितना है -10 का होल स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 25 और c कितना है 1। तो क्या आ जाएगा बेटा, ये 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -10 का स्क्वायर इज 100 और ये आ जाएगा कितना, 100। 100 एंड 100 क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये हमारा था फर्स्ट कंडीशन। तो आप क्या बोलोगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स क्या है बेटा, रियल है और इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, x² + 2√3x - 9 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या लिखेंगे बेटा, अगेन वी हैव टू फाइंड d इज इक्वल टू b² - 4ac। ऑन द
basis of value of d we can comment on the nature of roots. तो b कितना आ जाएगा बेटा, b आ जाएगा यहाँ पे x का कोफिशिएंट यानी 2√3 का होल स्क्वायर, राइट, माइनस 4 इंटू a कितना है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट इज 1 एंड c इज -9, क्योंकि प्लस रहता है, जनरल इक्वेशन क्या रहता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. तो c यहाँ पे प्लस के साथ है, यहाँ माइनस है, तो -9 क्या आएगा आपका, c का वैल्यू आएगा. तो d क्या लिखोगे बेटा यहाँ पे, 2√3 का स्क्वायर, 2 2 4 3 12, ये आ जाएगा 12 माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये कितना आ जाएगा 36. तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 2 8 3 1 4, ये कितना आएगा बेटा 48 आएगा. कितना आ जाएगा ये 48. तो d इज इक्वल टू 48 एक्चुअली में क्या है, d इज ग्रेटर देन 0 है. तो कंडीशन क्या आ जाएगा, रियल एंड अनइक्वल रूट्स. बात समझ में आ रही है. तो ये कंडीशन थे हमारे पास, ये 2 क्वेश्चन, बाकी सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा हम लोग. सेकेंड क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं. जो क्वेश्चन रह जाएंगे वो सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, राइट. यू हैव टू सॉल्व ऑल द रेस्ट क्वेश्चंस. बेटा सेकेंड क्वेश्चन में बोला है वो, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स. ठीक है, मैं एग्जाम वाला प्रॉब्लम लेता हूं जो 2013 में आया है. क्या बोल रहा है वो, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 एक्स स्क्वायर प्लस p माइनस 3 इंटू एक्स प्लस p इज इक्वल टू 0, इस तरीके से दिया हुआ है, राइट. तो यहां पे क्या दिख रहा है बेटा आपको, p की वैल्यू निकालनी है जब इक्वल रूट्स होंगे. तो इक्वल रूट्स के लिए क्या आता है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. b क्या है बेटा यहाँ पे, p माइनस 3 है, p माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, और c कितना बेटा यहाँ पे p है, इज इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर p में आ जाएगा. ये कितना आएगा, p स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9 और माइनस 2ab, तो 3 2 6p, और ये कितना आ जाएगा -4p आ जाएगा, इज इक्वल टू 0. तो इक्वेशन बिकम्स p स्क्वायर, और ये 6 4 कितना आ गया बेटा 10p आ गया, और प्लस 9 इज इक्वल टू 0. मिडिल टर्म स्प्लिट अगर हमने किया है तो 9 1 जा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और 9 प्लस 1 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा. तो यहाँ पे 9p लिखेंगे, यहाँ पे -p लिखेंगे, और प्लस 9 इक्वल टू 0 लिखेंगे. यहाँ पे p कॉमन लेंगे तो p माइनस 9 आएगा, यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो p माइनस 9 आएगा. तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा हमारे पास p माइनस 9 इज कॉमन, क्या रहेगा p माइनस 1 रह गया, इज इक्वल टू 0. अगर दो टर्म मल्टीप्लीकेशन में 0 के इक्वल है तो आप क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल टर्म्स आर इक्वल टू 0. तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा बेटा p माइनस 9 इक्वल टू 0. यहां से आप क्या लिखेंगे, p इज इक्वल टू 9. ये एक वैल्यू आ गई p की. दूसरी वैल्यू कहां से आएगी, p माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो p इज इक्वल टू 1. ये हमारे पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि p के दो वैल्यू के लिए ये इक्वेशन क्या देगा, इक्वल रूट्स प्रोवाइड करेगा. वंस यू पुट द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 9 एंड p इज इक्वल टू 1, यू विल गेट द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स. ठीक है, ये समझ में आ रही बात. बेटा लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं. 2015 में पूछा, ये 2013 में पूछा था. 2015 में जो क्वेश्चन पूछा है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं. ठीक है, 2015 में पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट. ठीक है, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट पूछा है. क्वेश्चन नंबर 5 है, 2015 में पूछा बेटा. क्या पूछा है उसने, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस k इज इक्वल टू 0. ये जो है इसके डिस्टिंक्ट रूट है. ठीक है, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, डिफरेंट रूट्स, अनइक्वल रूट्स. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे. क्या आएगा हमारे पास कंडीशन,
d इज ग्रेटर देन 0, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। डिस्टिंक्ट रूट के लिए हमारे पास क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। ठीक है, यहां पे कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर इज व्हाट? माइनस 6 का होल स्क्वायर। बी का मतलब क्या है? एक्स का कोफिशिएंट माइनस 6, तो माइनस 4 इंटू ए कितना है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, और सी कितना है यहाँ पे? के है। ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये कितना आएगा बेटा? 36 आएगा, और ये कितना आ जाएगा? माइनस 12 के इज ग्रेटर देन 0। ये के उधर लेके चले जाए तो 36 इज ग्रेटर देन 12 के, करेक्ट है। तो आप क्या लिखोगे? 36 डिवाइडेड बाई 12 इज ग्रेटर देन के। तो ये कितना आ जाएगा? 12 3 जा 36, यानी 3 इज ग्रेटर देन के, और यू कैन से के इज लेस देन 3। तो के क्या आ जाएगा? के इज लेस देन 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो के क्या होना चाहिए? डिस्टिंक्ट रूट के लिए 3 से छोटा होना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये आपका चैप्टर बेटा कंप्लीट होता है, ये एक्सरसाइज जो है हमारा कंप्लीट होता है, राइट। तो आप देखो किस तरीके से मैंने सॉल्व किया है। वीडियो को पॉज करके 2-3 बार देखेंगे, तब आपको ध्यान में समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से हमने सॉल्यूशन किया है, राइट। सारे प्रॉब्लम एक बार कर लेंगे, आप चेक कर लेंगे, राइट।